जय जय सीताराम पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। बंदा हूँ गणपति से वगैरा महावीर बजरंग बेगन रहित पूरण करहूँ रघुवर कथा प्रसंग लखन सिया रामचंद्र जी की जय। दोई सुत मार दयुपुर रामा आ जाऊं पुर प्रिय देहु सिया रामा के पासिंदु रघुनाथ बजी रामा नाथ विशाल जसु लेहु सिया रामा। आपके दो पुत्र मारे गए, नगर जल गया। हे प्रियतम, आप भी पूर्ति कर दीजिए और हे नाथ कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। नारी बचन सुनि बिलखै समाना सभा गयो उठी होत बिहाना बैठ जाय सिंहासन फूली अति अभिमान त्रात सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ राम अंगद बुलावा आई चरण पंकज सुरनावा आदि आदर समीप बैठारी बोले बेसी कृपा करारी। यहाँ श्री रामचंद्र जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठा कर घर के शत्रु कृपालु श्री रामचंद्र जी हंसकर बोले, बाल्य तनय कौतुक अति मोहि तात सत्य कछु पूछऊं तोहि रावण जातु धान कुल टीका भुजबल अतुलित जासु जगलीका। हे बाली पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इससे मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबली जगत भर में थाक है, जो तासु मुकुट तुम चारी चलाए कहो तात कब नहीं विधि पाए सुनु सर्वज्ञ प्राणत सुखकारी मुकुट न होनी भूप गुणचारी। ये उसके चार मुकुट तुमने फेंके, हे तात बताओ तुमने उसको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणकर्ताओं को सुख देने वाले, सुनिए वे मुकुट नहीं हैं, वे तो राजा के चार गुण हैं। साम दाम अरुदंड विभेदा नप कर बसईनाथ का बेदा नीति धर्म के चरण सुहाए अस जिय जाने नाथ पहियाए। हे नाथ, विभेद कहते हैं कि साम दाम दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। हे नीति धर्म के चार सुंदर चरण हैं। ऐसा जी में जानकर यह नाथ के पास आ गए हैं। धर्महीन प्रभु पद विमुख रामा काल बेबस दस शीस सिया रामा तेहि परि हरि गुण आए रामा सुनु कौशलधीश सिया रामा। दस रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है, इसीलिए हे कौशलराज सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। परम चतुरता सबन सुनि रामा बेसु राम उदार सिया रामा समाचार पुनि सब कहे रामा गढ़ के बाली कुमारी सिया रामा। अंगद की परम चतुरता कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के सब समाचार कहे। रूप के समाचार जब पाए राम सजीव सबन कट बुलाए लंका बाके चारी द्वारा
कहीं विधि लागौ कछु विचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हुए तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए इसका विचार करो। तब कपि ऋचो विभीषण सुमरि हृदय दिन कल कुल भूषण। करी विचार 3 मंत्र नृणावा, 4 यानी कपि कटौ बनावा। तब वानर सुग्रीव, ऋषिपति जामवंत और विभीषण जी ने हृदय में सूर्यकुल के भूषण श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और विचार कर उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए। जथा जोग सेनापति कीने, जो तप सकल बिलोक की तब लीने। प्रभु प्रताप कहीं सब समुझाए, सुनि कपि सिंहानंद कर धाये। और जिनके लिए यथा योग्य सेनापति नियुक्त किए, फिर सब यथा युद्धपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिससे सुनकर सब सही के सामान गर्जना करके दौड़े। हर्षित राम चरण सिरु नावै, गिरि गिरि शिखर वीर सब धावै। गरजै तरजै भालु कपीसा, जय रघुवीर कौशलाधीशा। वे हर्षित होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाते हैं और प्रभु के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशला राज श्री रघुवीर की जय हो पुकारते हुए भालू और बानर गरजते और ललकारते हैं। जगत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चलै शंका। घंटा टोक कर 4 दिन घेरी, मुखै विभीषण बाजबै भेरी। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ कला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र के प्रताप से नडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की कटार की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। जय ती राम जय लक्ष्मण रामा, जय कपीस सुग्रीव सिया रामा। गय जय सिंहानाद कपि रामा, बालु महाबली सिया रामा। महान बल की सीमा वे बालू बानर सह के समान ऊंचे स्वर से श्री रामचंद्र जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानरा सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवी देवताओं की, जय श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम।